हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए के रिगार्डिंग, सेबी ग्रेड ए 2022 के रिगार्डिंग। तो ये वैकेंसी कुछ ही टाइम पहले आई और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है काफ़ी सारे बच्चे जो ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी के लिए जो वेट कर रहे थे और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है इसका फॉर्म फिल किया है। अगर मैं बात करूँ इसके जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपका 20 फरवरी को होने वाला है। इसका जो फॉर्म फिलिंग जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और जो है 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है फेज़ 1 का। आपका जो ये पेपर है आपका जो है फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 दो फेज़ में जो है आपका होने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है। लेकिन अभी भी जो है हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं कि सर इसका जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए या फिर पेपर 1 की तैयारी किस तरीके से करें फेज़ 1 में, पेपर 2 की तैयारी किस तरीके से करें या फेज़ 2 की तैयारी जिसके फेज़ 1 लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है फेज़ 1 तो बेटर है, बट फेज़ 2 की तैयारी किस तरीके से करना है, उसके रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इन सारे डाउट्स को कलेक्टिवली जो है ऐड करके आज हम जो है यहाँ पे इस सेशन में बात करने वाले हैं आपके लिए। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि फेज़ 1 का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 20 फरवरी को है और फेज़ 2 का जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 मार्च को है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम आप ज़्यादा दिन नहीं है। अगर मैं बात करूँ फेज़ एग्ज़ाम का, तो अगर मोटा मोटा देखें हम कि आपके पास 20 से 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब 25 डेज़ में अराउंड 22 या 25 डेज़ मान लो आप। तो इसमें जो है आपको किस तरीके से कैसे जो है आपको फेज़ 1 के लिए जो है आपको तैयार होना है। आपका इसमें दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 है। दोनों पेपर के लिए किस तरीके से पढ़ना है या आप पढ़ रहे हैं तो और बेटर किस तरीके से करना है और परफॉर्म किस तरीके से अच्छे से करना है। आपका परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ सफिशिएंट नहीं है ये, तो इसको सफिशिएंट किस तरीके से बनाना है। तो इन सब के रिगार्डिंग हम जानेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर 2 होगा फेज़ 2 का जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है वो आपका 3 अप्रैल 2022 को होने वाला है। ठीक है, आप इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था आई गेस आप सभी को पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता एक बार मैं उनके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे दो पेपर आपका होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 में जो आपके जो सभी स्ट्रीम्स के लिए जो है आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग जो है पूछा जाना है। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स, और इसका जो कट ऑफ होगा वो वेटेज कितना है वो 30% का वेटेज है। ठीक है, पेपर 2 में जो है आपका जनरल स्ट्रीम के लिए जो है कॉमर्स, अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट है, सारे जो टॉपिक हैं ये जो है पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स 40 मिनट्स। ठीक है, और पेपर 2 में इस तरीके से लीगल में ये सारे टॉपिक्स हैं और जो रिसर्च स्ट्रीम का जो है ये सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं। सभी जो है 100 मार्क्स के 40 मिनट्स, वेटेज जो आपका है 40% का होने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न तो चलो क्लियर है, कोई बात नहीं है। अब मेन जो है हमारा एक बार हम फेज़ 2 का भी देख ले। तो फेज़ 2 में भी जो आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 और जो है पेपर 2, आपका दो पेपर आपका होने वाला है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है आपका। इसमें 100 जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 60 मिनट जो है आपके पास टाइम रहेगा। अगर मैं पेपर 2 में जो है सेम उसी तरीके से बात करूँ, जो पेपर फेज़ 1 में जो पेपर 2 है, फेज़ 2 में भी जो पेपर 2 है, अगर टॉपिक्स की बात करूँ मैं तो वही सारे टॉपिक्स हैं। कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, लीगल में भी जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है, रिसर्च स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया। अब जो मेन चीज़ है कि तैयारी किस तरीके से करें, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं सफिशिएंट नहीं पढ़ रहा है स्टडी मटेरियल, पॉलिश किस तरीके से करें, परफॉर्म बेटर किस तरीके से करें, तो मैं उनके रिगार्डिंग जो है बताना चाहता हूँ। आज की आपके पास 20-25 दिन टाइम बचे हैं, कैसे अपने आपका जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से पॉलिश कर लें ताकि आपका जो ये ऑफिसर ग्रेड की जो वैकेंसी है इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और आगे अगले पड़ाव में जो है पहुँच पाएँ। ठीक है, तो जो इसका बेस्ट स्टडी मटेरियल जो एक होना चाहिए, जो आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, SBI ग्रेड ए प्रैक्टिस मटेरियल, जो है प्रैक्टिस मटेरियल आपके सामने जो एक आप मतलब मस्ट प्रैक्टिस जो है कहते हैं ना, आपके बकेट में जो है ये प्रैक्टिस मटेरियल जो है दोनों ये होने चाहिए, है ना। अब किसी को कोई एक भी चूज कर सकता है इसमें से, बट मेरे हिसाब से तो आपको दोनों, क्योंकि ये ना आपके मतलब कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप करने के लिए जो एक होता है वो एक ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है, और ये जो इस वाले प्रैक्टिस मटेरियल में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। इस प्रैक्टिस मटेरियल में जो है ना वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है ये आपके पास तो मस्ट है होना, मतलब क्या इसमें आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट है। इसमें मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 कुछ भी नहीं सोचना है आपको, फेज़ 1 भी और फेज़ 2 के बारे सब पूरा कंप्लीट जो है इसमें एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल है आपके सामने। ठीक है,
लेकिन इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल है सारी चीज़ें। अब इनको प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे एग्जाम में तो आप जाके वहाँ पे टेस्ट दोगे, तो टेस्ट देना है, अगर आपको जो है परफॉर्म बेटर करना है कमिंग डेज में, जो आपको अपने आप को पॉलिश करना है, तो ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिनके पास अगर ये है तो ये ज़रूर ले लें, ताकि आप जो है यहाँ से जो है जो भी आप सीखेंगे यहाँ पे जाके आप अपने आप को कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये जज कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन केस अगर आपको आपके पास ये है तो ये जाके ज़रूर ले लें, बट आप मेरे हिसाब से जो है दोनों आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या क्या इन स्टडी मटेरियल में जो है आपको मिलेगा और क्यों बेटर है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये मस्ट आपके पास होने चाहिए, फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए कंप्लीट है। और यहाँ पे जो टेस्ट है आपका, यहाँ पे जो टेस्ट मिलने वाला है आपका फेज़ 1, ये आपका फेज़ 1 का है ये। ठीक है, फेज़ 1 जनरल स्ट्रीम का है, और इसमें जो है परफॉर्म बेटर किस तरीके से कर पाएंगे, कौन कौन से टॉपिक का जो आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, इनके रिगार्डिंग जो है एक बार मैं आपको बताता हूँ। तब जाके आप देखना कि आप कह रहे होगे कि हाँ बेस्ट, तभी जाके आप जो है आपको भी एक बार बिलीव होगा कि ये जो है SBI ग्रेड ए का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और इसको लेके जो है आप अच्छा एक परफॉर्म जो कर पाओगे, और जो कमिंग डेज में जो है अपने प्रिपरेशन को जो है वो पॉलिश कर पाओगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो है ये आपका जो है यहाँ पे बेस्ट स्टडी मटेरियल जो एक होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बोला कि कंसेप्चुअल पार्ट में, मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए कंप्लीट जो एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो है हमने एक लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और पढ़ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं लिया है, अभी भी है आपके पास टाइम में, अभी भी इसको जाओ और इसको लो। एक जो है डिटेल अप्रोच इसके साथ में दिया हुआ है। सारे सब्जेक्ट हैं, फेज़ 1 भी है और फेज़ 2 भी है आपका। यहाँ पे क्वांट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस भी, साथ साथ आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स जो जनरल स्ट्रीम के लिए जो जरूरी है वो सभी कुछ आपको मिलेगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें और चीज़ें क्या है, एक बार हम इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो ये है कंप्लीट डिटेल। मतलब क्या, फेज़ 1 में जो पेपर 1 होने वाला है आपका, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये पूरा जो है पेपर 1 में आपको यहाँ पे जो है सारा जो है कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चंस होगा, ये सारा जो है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी है प्लस जो है आप में इसमें क्वेश्चंस भी आपको जो है इसमें पढ़ने को, देखने को मिलेगा, सॉल्व आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं पेपर 2 की, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो पेपर 2 है, सारे जो है टॉपिक्स यहाँ पे कॉमन है। तो सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे आपको, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे जो आपके लिए, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बोला ये मस्ट आपके बकेट में होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी जो है ये नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें जो कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें जो है टॉपिक्स होने चाहिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपने स्क्रीन को पॉज करके, तो ये डिटेल्स में हमने यहाँ पे दे रखा है। मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, यहाँ पे भी हमने डिटेल्स में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आगे देखें तो फिनांस में क्या होना चाहिए, ये भी डिटेल्स हमने यहाँ पे दे रखा है। सेम उसी तरीके से कॉस्टिंग में, कंपनीज एक्ट में, इकोनॉमिक्स में, जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सभी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सभी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। डिटेल में जो है, कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया वो भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक जो हमारा एक एक्सपीरियंस टीम है यहाँ पे, वो उन लोगों ने जो है बैठ के रिसर्च करके इनके ऊपर जो है काम किया। ठीक है, अब जो है अब क्या करना है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीन पॉज करके तसल्ली से आराम से आप जो है यहाँ पे टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब इसका जो अपलोडिंग प्लान है ना, इसका जो अपलोडिंग प्लान है, जैसा कि आप सोच रहे होगे ना कि कैसे पढ़ेंगे, कब टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो अपलोडिंग प्लान में आप देख रहे हैं जो पेपर 1 का आपका है, फेज़ 1 में पेपर 1 का रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ अवेलेबल है, जाके पढ़ो आराम से। ठीक है, आपका एग्जाम जो है नज़दीक है। अब पेपर 2 के लिए जो जैसे कॉमर्स, अकाउंटेंसी है और मैनेजमेंट की बात है, इनके भी जो है सारे जो इसमें जो आपका कंटेंट है, जो कंटेंट मिलने वाला है, ये भी जो है अवेलेबल है। ठीक है, आराम से लो। अभी अगर आज लेते हो आप, तो आप आज ही जो है सारा कंटेंट इसका अवेलेबल हो जाएगा। फिनांस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये सारे डेट्स जो है दिए गए, इन डेट्स में जो है आपको सारे जो है ये मिल जाएंगे। अब एक और जो है ना डाउट यहाँ पे कुछ लोगों का आ रहा है, बट आप यहाँ पे घबराना नहीं कि यहाँ पे 16 फेब दिया हुआ है, तो 16 फेब क्योंकि 20 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो क्या 16 फेब को हम कैसे करेंगे, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो 16 फरवरी जो दिया गया ना, ऐसा नहीं कि 16 फरवरी को ही हम इकोनॉमिक्स डालेंगे, नहीं,
चैप्टर वाइज यहाँ पे जैसे जैसे जो भी जो अंदर में जो टॉपिक्स आपने देखा था ना, जैसे जैसे वो तैयार होता जाएगा, बाय मैक्स जो है 16 तक जो है सारे टॉपिक्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे जो जो टॉपिक्स तैयार होता जाएगा वो अपलोड आपका आपके अकाउंट में जो है जाता रहेगा, और 16 फरवरी तक सारे जो है टॉपिक्स वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपके पास है टाइम, सफिशिएंट है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, हम आपको स्टडी मटेरियल जरूर जो है सारे हम आपको दिलवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस तो आपने देख लिया, ठीक है। अब इसको जो लोग कर रहे हैं इनको पहले जिन्होंने ले लिया है और ये नहीं है आपके पास में, तो ये आपके लिए लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने प्रैक्टिस को क्या करना है, वो करना है आपको पॉलिश, ठीक है, ताकि आप जो है परफॉर्म अच्छे तरीके से एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, सारा एक दूसरे से रिलेट है यहाँ पे। तो ये जो है आपका टेस्ट सीरीज है आपका सीबी जो जनरल स्ट्रीम का फेज 1 के लिए है, क्योंकि जो आपका एग्जाम फेज 2 के लिए भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका फेज 1 है तो पहले फेज 1 की टेस्ट सीरीज यहाँ पे दो और एग्जाम में जाके दो, और एग्जाम में अच्छे जैसे आप जाके दोगे तो फिर आगे भी हम ले आएंगे फेज 2 का भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका कि 50+ जो है 50 जो टोटल टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, 10 जो है फुल लेंथ मॉक मिलेंगे पेपर 1 के लिए। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक मिलेगा किसका, पेपर 2 का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 जो सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, 5 रीजनिंग, 5 क्वांट, 5 इंग्लिश के लिए। ठीक है, फॉर पेपर 1 के लिए, और जो है ये पेपर 1 के लिए है। और आपका जो है वीकली करंट अफेयर्स मिलेगा कब से, जुलाई 2021 से लेके मार्च 2022 तक का। क्लियर है, एक सफिशिएंट जो है आपका प्रैक्टिस करने के लिए जो है यहाँ पे एक होना चाहिए एग्जाम आपका, जो अभी 20 फरवरी को एग्जाम है, तो उसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो आपके पास ये पैकेज में जो दिया गया है ये सफिशिएंट है। ठीक है, अब जो है साथ में 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। हर टेस्ट में जो है 20 क्वेश्चंस आपका इंक्लूड होगा फॉर पेपर 1 के लिए। रीजनिंग में जैसे 2 पजल, 2 सेटिंग अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 सिलोजिज्म, इनइक्वलिटी, 2 मिसलिनियस, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक्स आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। क्वांट में जैसे 2 DI है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 सीरीज के क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी एरर करेक्शन, फीलर, RC, क्लोज टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हमने अलग से भी दे दिया है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, सारे प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। अगर आज आप इसको लेते हो अभी के अभी जो है सारे आपके जितने भी प्रैक्टिस मटेरियल हैं सारे जो है आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके अपलोडिंग प्लान को देख लें तो मॉक 1 से लेके मॉक 5 तक का जो है सारा मॉक आपका अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 का जो है सारा मॉक अवेलेबल है। अगर मॉक 1 को आप बिना इसको परचेज किए हुए देना चाहते हो तो फ्री में भी जो है आप इसके मॉक 1 को दे सकते हो। कैसे देंगे मैं आपको बता दूंगा। एक बार पहले आप यहाँ तक देखो, मॉक 1 से मॉक 5 तक अवेलेबल है आपका, और रिमेनिंग का जो है डेट्स दिया गया है। ठीक है, अब पेपर 2 का जो जनरल का जो यहाँ पे स्ट्रीम पे फुल लेंथ मॉक का अपलोडिंग प्लान है, वो अपलोडिंग प्लान यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने में अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है अगर मैं बात करूं इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू का, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक रिजनेबल प्राइस में है आपका यहाँ पे। अगर आप में इसमें से जो है आप काफ़ी लोगों ने जो है ये परचेस कर रखा है पहले से, फिर भी जिन लोगों ने परचेज नहीं किया वो भी इसको परचेज अभी भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका प्राइस 1999 था, लेकिन यहाँ पे एक कूपन कोड है, मैं बताऊंगा आपको। उस कूपन कोड के बाद जो इसका प्राइस है वो 459 रुपीज़ जो है आपका पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो है ये है ना फेज 1 और फेज 2, ये दोनों फेज अवेलेबल हैं, और साथ में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अवेलेबल है। ये ध्यान रखना, मतलब कंप्लीट तैयारी है इसमें। 460 रुपये में, 459 रुपये में आपकी पूरी की पूरी तैयारी है, पूरी की पूरी कंटेंट, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इसमें जो है अवेलेबल है। अब यहाँ पे फेज 1 में जो तैयार कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, ये भी जो है आपका यहाँ पे जो कूपन कोड लगाएंगे उसके बाद 459 रुपये का जो है आपको अलग से पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सारे टेस्ट, सारे जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट जो भी हैं सारे जो है यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स सारे जो है अवेलेबल यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपको जो कोड लगाना है वो कोड कौन सा लगाना है, SES77। ठीक है, ये कोड लगाएंगे ना तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे SES77 जो है लगाया गया है, और आपको जो है 77% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आपका जो प्राइस है वो 459 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था प्राइस पॉइंट का व्यू। अब एक बार इसको किस तरीके, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फ्री मॉक कैसे आपको देना है, तो फ्री मॉक कैसे देंगे, तो वो फ्री मॉक चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो आपको विजिट करना है, विजिट कहाँ करना है आपको, तो आपको विजिट करना है adda247.com, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है। विजिट करके आप क्या करेंगे
यहाँ पे जो है आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है देखो ये ना डिफरेंट एग्जाम कैटेगरी है, यहाँ पे सेबी है, यहाँ पे सेबी पे क्लिक करोगे। सेबी पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट जो है यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं, लेकिन आपको जो है जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज पे यहाँ पे देखो ई बुक्स भी है, ये वाली ई बुक्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा, जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ना ये वाली है, ठीक है। तो इसको जो है सेम जैसा कि मैं अभी बताऊंगा ना मॉक टेस्ट के बारे में, सेम उसी तरीके से जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो मैं एक बता देता हूँ, बाकी रिमेनिंग तो आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो जनरल का जो है ना, ये जनरल का आपको लेना है, तो इस पर जाके क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज है हमारा ये, इस पर जाके क्लिक करने के बाद जैसे अब यहाँ पे सारी डिटेल्स जो मैंने बताई आपको, सारी डिटेल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसा हाँ ये देखो ये मॉक 1 है। यहाँ पे ना अगर आप वेब पे मतलब यहाँ पे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो है देना चाहते हो ये मॉक, तो इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद जो है आपका अलग विंडो में खुल जाएगा टेस्ट, और टेस्ट जाके आप फ्री में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐप पे देना चाहते हो तो अपने ऐप से जो है अड्डा 24/7 का ऐप है, वहाँ जाके जो है ये खोलोगे ना, ये जो प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन पेज है, ये वाला पेज है, जैसे जिस तरीके से हम अभी आए हैं मैं ऐप पे भी दिखा दूंगा। तो ये जो है यहाँ पे जाके इस पे ऐप पे, उसमें ऐप से जब आप लॉगिन करोगे और ऐप से क्लिक करोगे तो ऐप में जो है आप वहाँ पे दे सकते हो इसको, ठीक है। और ये सारे अपलोडिंग प्लान है। और इनको परचेस किस तरीके से करना है, तो ये आपका व्यू ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, जो कि प्राइस डिटेल्स है आपका, प्राइस 1999, लेकिन प्राइस इतना आपको जो है पे नहीं करना पड़ेगा। आपको पे जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था 459 रुपये, तो मात्र 459 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो है एक कूपन कोड जो कि SES77 मैंने आपको बताया था, इसको अप्लाई करोगे 77% का जो है डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 459 रुपये जो है यहाँ पे मात्र पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो था, गाइड को भी आप जाके परचेस कर सकते हो। आप इसको चाहो तो अड्डा 24/7 का जो ऐप है, अगर वहाँ से भी फ्री मॉक ऐप पे देना चाहते हो तो ऐप पे भी दे सकते हो। और साथ साथ क्या है कि आपका जैसा मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये रहा, ये देखो अड्डा 24/7 का ऐप खुला हुआ है, और ये डिफरेंट एग्जाम कैटेगरी है। सेबी पे क्लिक करोगे, सेबी पे क्लिक करने के बाद जो आपका मैं आप बताऊं, ये रहा आपका है ना, ये टेस्ट सीरीज जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद फिर क्या है, ये देखो ये जो है डिफरेंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे जाके जब ऐप पे आप क्लिक करोगे इस पे, क्योंकि आपने ऐप से लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे ऐप पे जो है आप दे सकते हो सारे टेस्ट, ठीक है, जो पहला वाला टेस्ट जो फ्री है। और बाकी टेस्ट देने के लिए जो है आपको सेम उस तरीके से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी ऑफर्स पे जाके आप यहाँ पे जो कूपन कोड है आपका वो SES77 जो है यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे कॉइन्स है, कॉइन्स को अप्लाई करोगे तो प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर दोगे तो प्राइस देखो 439 रुपये हो गए, ठीक है, 439 रुपये। आगे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आगे जाके परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था किसके रिगार्डिंग, सेबी के रिगार्डिंग। आई गेस आप सभी को जो है सभी से अच्छे से समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम आपके सामने नज़दीक है, 20 जो है फरवरी के एग्ज़ाम है, 20 फरवरी को, और एग्ज़ाम टाइम कम बचा हुआ है आपके पास, 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो आई गेस आप सभी को जो है बिना वेट किए हुए जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और इसको जाके इन दोनों को जाके मेरे हिसाब से जिन लोगों ने परचेज़ नहीं किया, आप जाके जो है इसको परचेज़ करो। देखो कम पैसे लग रहे हैं, और उसके बाद आपको जो इस हिसाब से आप एक रीज़नेबल प्राइस है, मैं कम पैसे या ज़्यादा पैसे नहीं बोलूँगा, एक रीज़नेबल प्राइस पॉइंट है जिस पे जो है आप इसको परचेज़ करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। इन केस आपको कोई दिक्कत होती है, मैं एक मेल ID दे रहा हूँ, blogger@adda247.com, ठीक है। ये जो है एक मेल ID है। इन केस आपको कोई दिक्कत होती है, इस मेल ID पे हमें मेल करना, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।